गांव के लोग दादाजी से डरते थे क्योंकि वह जिस चीज को हाथ लगाते वो पत्थर बनकर टूट जाती। एक दिन उन्होंने पानी का गिलास उठाया, लेकिन गिलास पत्थर बनकर हाथ से गिर गया और टुकड़ों में बिखर गया। कुर्सी पकड़ी तो वह भी पत्थर बनकर चकनाचूर हो गई। खेत की फसल को छुआ तो हरी बालियां सूखकर पत्थर जैसी सख्त हो गईं। पूरे गांव में डर फैल गया। मुखिया गुस्से में चिल्लाया, इस बूढ़े को गांव से बाहर निकालो, ये मनहूस है। गांव वाले भी डरकर दादाजी से दूर भागने लगे। तभी उनके अपने बेटे ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, पिताजी, अब आप हमारे लिए मुसीबत बन चुके हो। यह सुनकर दादाजी की आंखों में आंसू भर आए। कांपते कदमों से वह गांव छोड़कर जंगल की तरफ चले गए। घंटों भटकने के बाद दादाजी एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई। जिसे दुनिया श्राप समझती है वही सबसे बड़ा वरदान होता है। दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक रहस्यमयी बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा बोले, आज तक तुमने डर में चीजों को छुआ, इसलिए सब टूट गया। अब दूसरों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाओ। इतना कहकर बाबा ने दादाजी के हाथ पर अपना हाथ रखा और अचानक गायब हो गए। तभी पास में घायल पड़ा एक हिरण दर्द से तड़प रहा था। दादाजी डरते डरते उसके पास गए और कांपते हाथों से उसे छुआ, लेकिन इस बार हिरण पत्थर नहीं बना। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकली और वह पूरी तरह ठीक होकर जंगल में दौड़ गया। दादाजी की आंखें हैरानी से फैल गईं। दादाजी तुरंत गांव लौटे। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी का टूटा हुआ घर दिखाई दिया। उन्होंने दीवार को हाथ लगाया और टूटी हुई दीवार सोने जैसी मजबूत बन गई। फिर उन्होंने सूखे खेत को छुआ तो वहां फिर से हरी भरी फसल लहलहाने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव के गरीबों की जिंदगी बदलने लगी। जिन लोगों ने उन्हें मनहूस कहा था वही अब सम्मान से उनके पीछे चलने लगे। लेकिन अगले दिन दादाजी गांव के बाहर अकेले बैठे रो रहे थे। गांव वाले हैरान होकर पूछने लगे, दादाजी अब क्या हुआ? दादाजी ने आंसू पोंछते हुए कहा, इतना अच्छा काम करने के बाद भी किसी ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। यह सुनते ही पूरा गांव जोर जोर से हंस पड़ा।